हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो SSC CGL GDI MTS में पूछे गए हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। k@5 है, यहाँ पर 16 आ गया। y@7 है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि CGL में पूछा गया तो अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा के अंदर पूछा गया तो फिर ये GD में भी पूछा गया और MTS में भी। इसलिए रीजनिंग का कोई लेवल नहीं होता कि CGL में पूछ रखा तो ये यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। देखिए k 11 नंबर पर आता है। k आता है हमारा 11 नंबर पे, प्लस अगर इसमें 5 कर देते हैं तो 11 और 5 हो गए हमारे 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आ गया। अब बात करें y की। y हमारा कितने नंबर पर आता है। y आता हमारा 25 नंबर पे। 25 में प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 7 है। 25 और 7 हमारा कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 32। और 32 जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी और ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे 17, 51, 58, 116, 123। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना कि 17 से 51 कैसे आया। ठीक है, 17 से 51 हमारा किस प्रकार से आया, इस बात का हमें पता लगाना है। 17 के कितने के साथ गुणा की, 3 के साथ। 17 तिहाई 51 हो गया। ठीक है, अब 51 के बाद यहाँ पर कितना है, 58। यहाँ पर 58 है तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्लस 7 किया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 7 किया। 58 और 116 यानी कि 58 की किसके साथ गुणा की, यहाँ पर गुणा की 2 के साथ। 58 दूनी 116, तो 116 के बाद यहाँ पर है 123। तो 123 कितना प्लस हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हुआ हमारा कितना, जितना यहाँ पर हुआ था 7 हुआ उतना ही यहाँ पर होगा। अब 123 के बाद है 123 गुणा कितने के साथ हुई, देखो वहाँ पर 3 से गुणा हुई, यहाँ पर 2 से हुई, तो यहाँ पर कितने से हो रही है, 1 से। 123 एकम 123, लेकिन प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर, पीछे वालों में कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। पीछे वालों में 7 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या प्लस होगा हमारा, प्लस हमारा 7 ही होगा। और 123 में अगर 7 को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 130। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 130 आ जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी SSC CGL और MTS में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 14, 224, 11, 15, 330, 9, 12। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि 8, 14, 9, 12, 11, 15 इनके साथ ऐसा क्या किया, 8 और 14 के साथ की यहाँ पर 224 आ गया। 11 और 15 के साथ क्या किया, 330 आ गया। वही 9 और 12 के साथ देखो 8 की और 14 की अगर हम गुणा कर देते हैं आपस में, ठीक है, 11 और 15 की, तो क्या प्राप्त होता हमें, फिर उसी प्रकार से 9 और 12 की। तो देखिए 8 और 14 की गुणा करते हैं, 8 की और 14 की।
अब 14 8, ठीक है, 14 8 हमारा कितना हो गया, 14 8 हो गया हमारा 112, 112। लेकिन यहाँ पर कितना है 224, गुणा कर दो 2 से, 112 दूनी 224 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 11 की और 15 की गुणा कर देते हैं, 11 की और 15 की गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 165। अब 165 गुणा फिर 2 तो कितना हो गया, 330 हो गया, ठीक है, ये भी आ गया। अब नीचे वाले को देखिए, 9 की और 12 की गुणा कर दीजिए, ठीक है, 9 की और 12 की गुणा की तो कितना आया हमारा, 12 निम्मा 108, ठीक है, 12 निम्मा कितना हो गया हमारा 108। ऊपर 2 से गुणा की है तो यहाँ पर भी 2 से ही गुणा करनी है, ठीक है, गुणा कर देते हैं 2 से, 108 दूनी कितना होगा 216। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी हमारी 216, और ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 7 भाग में 3 बराबर है 100 और 5 भाग में 7 बराबर 144 लिखा है, तो 4 भाग में 7 कितना होगा। दिखने में जितना ये कठिन लग रहा है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें भाग ही नहीं करना इसको, क्योंकि रीजनिंग का एक पैटर्न है कि जो चिन्ह देती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई 7 को हमें 3 से भाग देना है, कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये देखना कि पीछे वाली संख्या 100 किस प्रकार से आई, चाहे आप प्लस करो चाहे कुछ भी करके दिखाओ, जरूरी नहीं कि आपको भाग ही करना है, गुणा ही करनी है, कुछ भी करो आप। अब 7 भाग में 3 दे रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 से 7 को भाग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100 आया हुआ है, अगर इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, यहाँ पर भाग का चिन्ह है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रीजनिंग का कोई मतलब एरिया नहीं कि भाई कहीं से भी किस प्रकार से क्वेश्चन दे दे। तो अगर 7 और 3 10 हो गए हमारे, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हमारा हो गया 100, ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार से आगे वाले को भी प्लस कर देते हैं, 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, 7 और 5 12 हो गया, और 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144। तो 12 का जो स्क्वायर है हमारा, जिस प्रकार से 10 का स्क्वायर 100 है, तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 है, यहाँ पर 144 आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, तो 4 भाग में 7, तो 4 भाग में 7 की अगर हम बात करें, 4 और 7 कितना होता है 11, और 11 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 7 और 4 11, और 11 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं, जैसे 10 का किया था 12 का किया था, उसी प्रकार से 11 का हो जाएगा, और 11 का हो जाएगा हमारा 121। ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है 121 आ जाएगी हमारी संख्या 121। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। आपके 20 या 25 नंबर की जितनी भी रीजनिंग आने वाली है, सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन आज उठा रखा है। टोटल 24 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। महिलाएं, बहन, डॉक्टर, ठीक है। वेन आरेख या वेन डायग्राम आपको बनाना है, तो उसको बनाने के बाद सबसे पहले क्या दे रखा, महिला, बहन और डॉक्टर। आपको क्या बनाना है, डायग्राम। कुछ भी समझ में नहीं आता, आप डायग्राम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है महिलाएं, महिलाओं का डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। अब महिलाओं का बहन के साथ कोई संबंध है, महिलाएं हैं जो उनका बहन के साथ कोई संबंध है, तो क्या है, जो बहन है वो महिलाएं के अंदर ही आती हैं। तो जो बहन का जो डायग्राम होगा वो हमारा कहाँ पर बन जाएगा, वो महिलाओं के अंदर ही बन जाएगा। तो ये महिला के अंदर इसको बना देते हैं बहन के डायग्राम को। है डॉक्टर, फिर है डॉक्टर। तो देखिए भाई, महिलाएं बहन के अंतर्गत आती है, लेकिन डॉक्टर अकेली महिलाएं नहीं होती, उसके अंदर पुरुष भी शामिल होते हैं। जो डॉक्टर हैं वो अकेली महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी उसके अंदर आते हैं। तो अब वो जो डायग्राम बनेगा वो इसके अंदर नहीं बल्कि कुछ वाला बनेगा,
क्यों बनेगा? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर होते हैं। अब इसमें तो डॉक्टर का सम देख लेला, महिला उसे दे रखा तो कुछ हो गया। और कुछ वाला डायग्राम आपको कहाँ पर दिया गया है? तो कुछ वाला डायग्राम दिया गया आपको ऑप्शन डी के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में क्या है, एक जैसे हैं और एक अलग है। तो उस भिन्न का हमें चयन करना है कि वो अलग कौन सा है। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वर्त है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? जैसे त्रिभुज है, ठीक है, फिर आयत है, वर्ग है और वर्त है। अब त्रिभुज की अगर हम बात करें यहाँ पर, या फिर आयत या वर्ग या फिर वर्त, तो इनमें से जो भिन्न होगा उसके लिए आप आकृति बना दीजिए। ये देखिए त्रिभुज की आकृति होगी, ये हमारी आयत की हो गई, ठीक है, ये हमारी वर्ग की हो गई, और ये हमारी नीचे जो है ये वर्त की हो गई। तो अब बताइए आपको कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है? कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है? त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर भी, लेकिन वर्त के अंदर है कोई भुजा? तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि वर्त इन तीनों से अलग है। तीनों तो एक जैसे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इनके अंदर भुजाएं हैं लेकिन वर्त अलग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? ये श्रृंखला आपको दी गई, इसका पद बताना क्या होगा? CEHMT, और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? तो देखिए C फिर E बताना कैसे है, फिर H फिर M और फिर T। अब अगर देखें हम C से E कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर है 2 का। E से H यहाँ पर कितने का है? अगर देखा जाए तो 3 का। H से फिर M, जैसे C 3 पर है, ये 5 पर है, ये 8 पर है, ठीक है, M 13 और T हमारा 20, ठीक है, तो ये हमारा 20 पर हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हमें बताना है कि 5 पर हो गया। ये वाला अगर देखिए हम कितने पे है, ठीक है, 13 और 7, 5 पे नहीं है, 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 3 5 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 हो गया। इससे आगे क्या आएगा हमारा? तो यहाँ पर +9, जो कि नहीं आएगा। क्यों? देखिए 2 3 5 और 7, ठीक है, 2 3 5 7 हो गया। यहाँ पर ऊपर जो दे रखा है 3 5 8 13 और 20, तो यहाँ पर जो क्या है 11, ठीक है, टी में कितना ऐड हो जाएगा? 11, और 11 ऐड होने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 31, और 31 आ जाएगा तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारा E, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं? ये जो आकृति आपको दी गई है इसमें सिर्फ सीधी रेखाएं हमें बतानी है, ठीक है, तो कितनी है? तो देखिए वो कितनी है, जितनी भी रेखाएं हैं उनको क्या करना है? उनको मार्क करते हुए हमें चलना है, तभी हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भाई कितनी रेखाएं हैं, तो आपको कितनी रेखाएं दिख रही हैं आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे सकते हैं। एक तो देखिए ये वाली रही, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गई, 4 के बाद ये 3, फिर ये देखिए 4 5
6 7 8। तो इसके अंदर टोटल कितनी है, तो 3 और 3 6 और 2 8। तो जो पैटर्न में सीधी रेखाओं की अगर बात की जाए तो 8 है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सीधी रेखाओं की बात की गई थी तो सीधी रेखाएं हमारी 8 है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, जैसे कब, समय और कहाँ। देखिए, कब का संबंध दे रखा है समय से, कब का संबंध किससे दे रखा, समय से। ठीक है, और कहाँ का संबंध किससे होगा। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, आसानी है, आप आसानी से बता सकते हो। जिस प्रकार से कब का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध किससे होगा। करना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, घूमना नहीं होगा, बचा क्या, स्थान बचा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो यानी कि किसी न किसी स्थान के ऊपर तो जा ही रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा स्थान हो जाएगा। ठीक है, स्थान हो जाएगा, यानी कहाँ जा रहे हो, कह रहा कि भाई दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली भी तो एक जगह है, यानी स्थान है। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हमारा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थान। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, ये इजी सवाल था। इस प्रकार का आ जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर श्रेणी को पूरा करें। ये वाला क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो के अंदर या हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर लेके आता हूँ। तो इसको या तो आप जोड़े बनाकर भी कर सकते हैं इसको, या फिर जैसे आपकी मर्जी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब वाई के बाद क्या आएगा या फिर टी से पहले क्या आएगा, वाई के बाद क्या आएगा या फिर टी से पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर क्यू है, तो पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी। ठीक है, अब देखिए टी के बाद क्या है, टी के बाद है पी, पी पी वाई, फिर टी से पहले क्या है, टी से पहले देखिए ये एक जोड़ा बन गया है, पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू। ठीक है, तो यानी कि जोड़ा बनता हुआ चल रहा, पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी, पी वाई क्यू टी, और फिर पी। ठीक है, यहाँ पर पी, वाई से पहले है पी, फिर वाई, और फिर क्यू और टी, क्यू, क्यू और टी। तो इस प्रकार से जो सारणी हमारी है वो पूरी हो चुकी है। अब इसको नीचे हमें आराम से लिख लेना ताकि हमारा जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो जैसे क्या क्या आया हुआ है यहाँ पर वो हमें उतार लेना, जैसे क्यू, फिर है पी क्यू, पी, फिर क्यू, क्यू पी, क्यू पी क्यू। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, एफ वाले आसन फलक पर क्या आ सकता है। पासे से संबंधित भी मैं बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। पहले जिसने वीडियो नहीं देखी है यानी चैनल पर पहली बार, तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख कर आए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन छाटो, कॉमन मिल गया हमें एल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एल एल। फिर घड़ी की जिस प्रकार से सुई चलती है उसी की साइड हमें चलना है। यहाँ पर क्या आ गया 7, तो यह आ गया 7, यहाँ पर कितना आया, ठीक है, फिर एफ आ गया। उसी प्रकार से दूसरे में अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है 8,
तो यहाँ पर क्या जाएगा 8, और इससे आगे वाले में क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये कहता कि आसन फलक पर क्या आ सकता है। देखिए 7 के विपरीत 8, 8 के विपरीत 7, यानी कि आसन का मतलब है कि भाई इसका पड़ोसी कौन होता। देखिए जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, यानी एफ का विपरीत 9 है तो इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। सीधी सी बात तो ये समझ लेना कि जो पड़ोसी पूछा जाए यानी आसन फलक पर क्या आ सकता है तो यानी 9 तो आएगा नहीं, और 9 जिस भी ऑप्शन में उसको काट दो, बस सीधी सी बात है। 9 वाला कट गया, बच गया डी, क्योंकि पड़ोसी जो है विपरीत जो है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी जो रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कि स्टेट का देंगे, HSSC का देंगे, RPS, यानी जहाँ पर भी आपको रीजनिंग आने वाली है आपके एग्जाम के अंदर, वो बहुत ही फायदेमंद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कूट भाषा में पेन को 1651 यानी 16514 लिखा जाता तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हमें तो पेन का पता होना चाहिए कि पेन को इसने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो पेन को इसने इस प्रकार से कैसे लिखा भाई, तभी तो हम पता लगा सकते हैं। तो पी को उठा लो, पी कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पे आता है। और एन कितने नंबर पर आता है, एन तो हमारा 14 नंबर पे आता है। यानी कि इसने सही लिखा हुआ है 16514। अब कॉपी का बता दोगे, बड़ी आसानी से है, क्योंकि अब कॉपी का बताने में कोई भी एतराज़ नहीं होगा आपको। तो देखिए कॉपी सी 3 नंबर पे, ओ की अगर हम बात करें तो ओ आता हमारा कितने नंबर पे 15 पे। पी की अगर हम बात करें तो पी आता हमारा 16 पे, और वाई आता हमारा 25 पे। लास्ट में आपको 25 देखना है, 25 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 25 जो आपको ऑप्शन डी में दे रखा, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए चित्र का MN रेखा का प्रतिबिंब बताइए। MN रेखा का हमें प्रतिबिंब बताना है, और ये आपको रेखाएं दे रखी हैं। तो क्या होगा, देखिए अगर इसको प्रतिबिंब बताना, कहाँ पर बताना है, MN रेखा का प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये किस तरफ चला जाएगा, ये दूसरी तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए। भाई ऑप्शन काटना है, MN रेखा के ऊपर यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये जो एरो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, और इस प्रकार से एरो देखिए आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए के अंदर नहीं है, कट कर दो। अगर हम बात करें ऑप्शन बी, तो एरो तो है लेकिन आगे इसके क्या लगाया हुआ है, ये भी कट कर दो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमारे पास ऑप्शन बच गया बी और डी, यानी कि इनमें से एक है। तो कौन सा है, आप देखो ये वाला देखिए आप। ठीक है, ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा इससे त्रिभुज से हटके है, और ये बिल्कुल त्रिभुज के ऊपर दर्शाया हुआ है। ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग है, तो ये समीकरण को हमें सोल्व करना है। सतंत्र भाग में 7 गुणा में 17 माइनस 49 प्लस 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सतंत्र है। अब भाग का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर -7 करो। ठीक है, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस। माइनस का अर्थ है कितना, प्लस। ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा में 49, और प्लस का अर्थ है भाग,
तो भाग में कितना हो जाएगा हमारा 7। तो इसको भाग कर देना 7 से। अब इसको 7 से यहाँ पर काट देते हैं। 7 से काटा हमने, कितनी बार में कट गया? 7 को अगर 49 से भाग देंगे तो 7 बार में कट गया ये। ठीक है, 7 बार में कट चुका है यहाँ पर। 49 7 बार में चला गया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचा? तो यहाँ पर 17 गुणा 7 बचा और वहाँ पर 77 माइनस 7 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? 17 की और 7 की हमें गुणा कर लेनी है। 17 7 कितना होता है? 119। यहाँ पर 119 प्लस यहाँ पर 77 माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर 119 आ गया, 17 7 119 आ गया और यहाँ पर 77 माइनस 7 आ गया। अब देखिए इसको, यहाँ पर कितना बच गया हमारा? 70, क्योंकि 7 माइनस हो गया और यहाँ पर आ गया 119। अब 70 और 119 को आपस में प्लस करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 189। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन से है। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो खुद अपने आप से लीजिए कि भाई हमसे ले लीजिए। ठीक है, यानी कि अपने आप को ही मान लीजिए। तो देखो भाई, किरण की ओर इशारा करते हुए, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण का रोहन से किस प्रकार संबंध है या संबंध बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए भाई, ये वाला डायग्राम बना लेना हमें, एक ये वाला। ठीक है, किरण की ओर इशारा करते हुए भाई, अब किरण यहाँ पर जैसे ये रोहन हो गया। ठीक है, ये वाला रोहन हो गया, ये हो गई किरण। अब क्या कहता कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी। अब दादाजी का मतलब ये तो रोहन का पापा हो गया, तो दादा तो एक पीढ़ी और ऊपर चला गया, तो ये वाला। ठीक है, ये दादा हो गया, ये पापा हो गया। तो क्या कहता कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटा, इकलौता बेटा तो इसका पापा हो गया। कौन हो गया? रोहन का पापा इसका इकलौता बेटा हो गया। और रोहन के पापा की जो बेटी कौन हो गई? किरण। रोहन के जो पापा की जो बेटी है वो किरण हो गई। ठीक है, इसकी बेटी कौन हो गई? किरण हो गई। तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जा रहा है कि किरण का रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो किरण है वो रोहन की क्या लगी। ठीक है, तो रोहन जो किरण है रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो सीधी सी बात है, ये इसकी क्या लगेगी? अब पापा की बेटी है तो इसकी तो बहन ही लगी। ठीक है, तो इसका क्या संबंध हो जाए? इसकी लगेगी बहन। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड से संबंधित है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ लाल चूहे हैं, कुछ चूहे जंगली हैं। ठीक है, कुछ लाल चूहे हैं, डायग्राम बनाना होता है इसका, तब जाकर के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ लाल चूहे हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। अब डायग्राम बनाने के लिए जो जो ये कहता है उसको फॉलो करते जाना है भाई, फॉलो करते जाना। जैसे क्या कहता कि कुछ लाल चूहे हैं, कुछ लाल क्या कहता है चूहे हैं और कुछ चूहे जंगली हैं। तो ये पहले डायग्राम बना दीजिए भाई। कुछ लाल चूहे हैं, देखिए ये हो गया, ये किसका बना दिया? लाल। कुछ वाला आ जाएगा, कुछ लाल और ये किसका हो गया? चूहे का। ये हो गया चूहे का, कुछ लाल चूहे हैं। ठीक है, अब फिर क्या कहता कि कुछ चूहे जंगली हैं। अब चूहे हैं लेकिन कुछ चूहे जंगली हैं, तो कुछ चूहे जो हैं वो क्या है? जंगली हैं। तो निष्कर्ष में क्या कहता कि कुछ जंगली चूहे हैं, कुछ जंगली चूहे हैं।
यानी कि आपको ध्यान से देखना है कि भाई निष्कर्ष में क्या कहता है कि कुछ जंगली चूहे हैं। क्या ये बात सत्य है कि भाई कुछ जो चूहे हैं वो जंगली हैं, कुछ चूहे जंगली हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ चूहे जंगली हैं या नहीं है? तो देखिए ये चूहे हैं और ये जंगली हैं, यानी कि जो कथन निष्कर्ष जो एक है वो हमारा सही है, क्योंकि कुछ जो चूहे हैं वो जंगली हैं, सभी जंगली चूहे हैं, सभी जंगली चूहे हैं। क्या ये बात सत्य है कि सभी जंगली चूहे? नहीं, ये बात सत्य नहीं है। कुछ लाल जंगली हैं। देखिए लाल कहाँ पर और जंगली कहाँ पर है, तो इसका भी कोई आपस में संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल और जंगली के बीच में तो चूहे आ गए, यानी इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? दूसरे पर आएगा, इस प्रकार का आ जाए। सबसे पहले इसको कॉमन काटना सीखिए। दूसरे स्थान पर पूछा गया है, पहले पे पूछे या फिर ये बताइए पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवीं पे, सब बता सकते हैं आप। जो कॉमन होता है ना, सबसे पहले उसको काटिए। जैसे ई है, ई सब के अंदर कॉमन है, काट दो भाई, ई को काट दो। एक्स सब के अंदर कॉमन है, ए भी सब के अंदर कॉमन है, एम भी सब के अंदर कॉमन है। अब सबसे पहले की अगर हम बात करें तो एल, एस, आई और पी, तो इनमें से पहले कौन सी संख्या आएगी? तो पहले तो हमारी क्या आएगी? आई आएगी। पहले कौन सी आएगी? आई आएगी, यानी कि सी जो पहले स्थान पर आ जाएगा, सी को पूरा काट दीजिए आप, क्योंकि ये पहले स्थान पर आ गया, इसका कोई महत्व नहीं। फिर क्या बचा? एल, एस, पी। फिर दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा हमारा? एल, ठीक है। फिर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तीसरे स्थान पर आ जाएगा हमारा पी। और चौथे स्थान पर कौन सा आ जाएगा हमारा? जो बच गया चौथे स्थान पर। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं, हमसे तो पूछा कि भाई दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान वाला पूछे वो भी बता सकते हो, चौथे वाला पूछे वो भी बता सकते हो, और पहले वाला और तीसरे वाला भी, ठीक है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? ये कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी कैलेंडर वाले बहुत कठिन क्वेश्चन दे देते हैं कई बार। तो 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? सन 1 का चल रहा है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि जो हमारा 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी की अगर हम बात करें, क्योंकि 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि बड़ा इजी है, बाकी एग्जाम के अंदर तो इससे ज़्यादा टफ पूछे भी जाते हैं और वो भी करवाएंगे हम। ये मान के चलिए कि 1 जनवरी को क्या है हमारा? संडे है, ठीक है। 1 जनवरी को हो गया हमारा संडे, और 30 जनवरी को हमें बताना है। अब 30 जनवरी को हमें बताना क्या हुआ? अब इसमें 7 दिन जोड़ेंगे, 8 का भी संडे, ठीक है, 8 और 7 15 का भी संडे, ठीक है, 22 का भी संडे, और 22 और 7 29 को अगर हम देखेंगे तो 29 का भी हमारा संडे हो जाएगा। तो ये 29 तक हमारा संडे आ गया। तो 30 को बताना कि क्या होगा, तो यहाँ तक संडे आ गया। अब 30 को क्या बचा? अब 30 को क्या बचा भाई? संडे नहीं है, सोमवार, सॉरी सोमवार बचा, ऐसे सोमवार मान रखा तो मंगलवार हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति के अंदर हमें त्रिभुज बताने हैं भाई, कितने हैं? तो त्रिभुजों की अगर हम बात करें
तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे। तो इसको काउंट करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है, वो भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, क्योंकि बीच में से अगर काट दिए जाए इस प्रकार से तो ये 3-3 काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 2, 3, देखिए 6 + 3, 6 + 3 और एक ये देखिए भाई, एक ये देखिए यहाँ पर ये बन गई हमारी। ठीक है, 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि इस आकृति के अंदर हमारी 11 त्रिभुजें हैं। तो 11 आपको ऑप्शन सी में दे रखा, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इससे हमें देखना है कि इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी कि आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसके अंदर नहीं हो, वो तो कट जाएगा, बाकी वाले इसके अंदर आ जाएंगे। देखो TENT, TENT, तो यहाँ पर 2 T दिए हुए हैं, लेकिन ऊपर तो एक T है, इसको काट दो भाई, 2 नहीं आएंगे। नीचे वाले में देखो MOVE, वी तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसको भी काट दो। सी की अगर बात करें MOUNT, ये बन सकता है। ठीक है, डी को देख लेते हैं, डी में 2 ई है और 2 टी है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। अब ये यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ये बताना कि भाई यहाँ पर कौन सी आकृति हमारी आएगी। तो इसमें क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें ना जो वो हमें नोटिस करनी होती है कि भाई यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। तो देखो ये वाली आकृति है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो होगा नहीं, सी को काट दीजिए। डी पे जाइए, 3 दे रखे हैं, इसको भी देखिए 3 दे रखे हैं, इसको भी कट कर दो, यानी कि ऑप्शन ए और बी इन दोनों में से एक है। अब इन दोनों में से एक है तो देखिए कौन सा वाला होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पर दिया हुआ, ये भी कट गया। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। 2020 के समान हमारा जो है कैलेंडर पूछ रखा है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि भारत की सबसे हाई फाई जॉब होती है यूपीएससी, यानी कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ प्लस आपको 28 कर देना है, प्लस आपको 28 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2048 आ जाएगा, और 2048 जो है ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये आकृति श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर त्रिभुज कितने थे, 3। ठीक है, अब अगले में क्या है कि 2 नीचे रह गए, 1 ऊपर चला गया। उससे अगले के अंदर अगर देखेंगे तो 1 नीचे रह गया, 2 ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज है सारे के सारे ऊपर जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए भाई, नीचे है कट कर दो, यहाँ पर नहीं है कट कर दो, यहाँ पर नहीं है कट कर दो, ऑप्शन बी बचा हमारे पास। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऑप्शन काट के भी सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात थी नहीं।
ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन को काट दीजिए। नेक्स्ट है कि दिए गए पैटर्न को चिन्ह अनुसार मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए ये पैटर्न हमारा किस प्रकार से दिखाई देगा। अब क्या कहता है कि ये वाली एरो है, अब इसको इस प्रकार से मोड़ना है। इसको अगर इस प्रकार से मोड़ेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। अब ये वाला इस प्रकार से मोड़ेंगे तो इस तरफ हो जाएगा। अब जो y है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, y हमारा उल्टा हो जाएगा और ये वाला जो चिन्ह है ये भी घूम जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यही देखना हमें कि ये किस किस के अंदर दिखाई दे रहा है और किस किस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वो हमें काट देना है। तो देखिए यहाँ पर y सेम है, ठीक है, काट दो। इसको भी काट दो भाई, अलग अलग हैं। ये वाले क्या है, ए और डी में से। अब देखो भाई ये अलग अलग होंगे, डी को भी काट दो भाई, क्योंकि डी भी हमारा नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।